4 महीने, वाओ कैसा लग रहा है मैम? ये तो अभी वाला पीरियड है पता है जिसमें एक दूसरे को आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। आपकी ना राइटिंग बहुत सुंदर है। कहाँ देखी? व्हाट्सएप पे। आपके फेरे कितने बजे होते हैं आपको याद है? फेरे हाँ, इंडिया में क्या होता है ना, फेरे होते हैं ये 12 से 4 के बीच में। ये इसलिए करा जाता है कि दोनों को कुछ भी याद नहीं। आप बिलीव करोगे, मुझे अपने फेरों में जो मोटा मोटा याद है वो है सोहा। बड़ा सोहा 100 रुपये, छोटा सोहा 50 रुपये। पंडित जी का कॉन्सेप्ट क्लियर था। पर आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो कोई बातें, पर कैसी है आपकी सास? वो शुरू में तो लगता ही है। ये वाला पीरियड ही है। कौन जान? स्वाति आप तो समझते हो बातें। स्वाति आप तो ये बातें ही वो अंदर से लॉल कर रही है, पता आपको? धीरे धीरे पता लगेगा। किसको एसी पसंद है, किसको एसी नहीं पसंद? आपको हमें हर कपल की ये दिक्कत है। होता क्या है ना, जैसे मुझे एसी बहुत पसंद है, मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद। और हमारे घर में मिडिल ग्राउंड नहीं होता है कि थोड़ी देर चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। तो हम दोनों डिसाइड किया कि सर अब एक दिन एसी चलता है, एक दिन नहीं चलता। अब जिस दिन चलता है एसी, और तो मैंने क्रीम लगाई क्विंटल में। हाय मैम, आप हस्बैंड वाइफ? अरे कितने साल हो गए मैं शादी करता हूँ की? 4 महीने, वाओ कैसा लग रहा है मैम? ये तो अभी वाला पीरियड है पता है जिसमें एक दूसरे को आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। आपकी ना राइटिंग बहुत सुंदर है। कहाँ देखी? व्हाट्सएप पे। आपके फेरे कितने बजे होते हैं आपको याद है? फेरे हाँ, इंडिया में क्या होता है ना, फेरे होते हैं ये 12 से 4 के बीच में। ये इसलिए करा जाता है कि दोनों को कुछ भी याद नहीं। आप बिलीव करोगे, मुझे अपने फेरों में जो मोटा मोटा याद है वो है सोहा। बड़ा सोहा 100 रुपये, छोटा सोहा 50 रुपये। पंडित जी का कॉन्सेप्ट क्लियर था। पर आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो कोई बातें, पर कैसी है आपकी सास? वो शुरू में तो लगता ही है। ये वाला पीरियड ही है। कौन जान? स्वाति आप तो समझते हो बातें। स्वाति आप तो ये बातें ही वो अंदर से लॉल कर रही है, पता आपको? धीरे धीरे पता लगेगा। किसको एसी पसंद है, किसको एसी नहीं? गुड नाइट डियर और बेस्ट। फिर सुबह ऑटो देखो, साथ में एक पोलर बियर और मैं बैठा होता है। अब नेक्स्ट दिन हमारी बारी यार, अब हमारे को झेलना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट दिन करी गुड नाइट डियर और सो गई। सुबह उठी करी, तुम बड़ी जल्दी उठ गए, पता लगा कब नहा धो के बैठ गए। मैंने कहा पसीने में बैठा हूँ। एक चीज करेंगी लड़के सारी करती हैं, एक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी टाइम। बस ले आएंगे इसी दिन। तुम ऐसे ऑफिस का बैग उठा रहे हो, क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे तुम। इस क्वालिटी टाइम में क्या करना होता है, आई विल एक्सप्लेन बता आपके लिए, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है इसमें। क्वालिटी टाइम में क्या होता है कि आपको ना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सब सामान छोड़ के साइड में रख के एक दूसरे की आंखों में आके डल के बहस करनी होती है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को फटाफट हीटेड आर्गुमेंट होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और तब तक वो क्वालिटी टाइम खत्म नहीं होता जब तक आप एक दूसरे को ना बोल दे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और दूसरा क्वालिटी टाइम होता है कि साथ में वॉक करना। आप वॉक करते हैं इवनिंग में कभी कभार? आई विल टेल यू उसमें क्या होता है। अक्सर जब पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वॉक करते हैं तो पति की स्पीड तेज होती है, ये यूनिवर्सल है। अब क्या है, पति पत्नी वॉक कर रहे हैं और पत्नी बात करते करते अचानक से रुक जाएगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पति अभी भी चल रहा है, फिर उसको आधा किलोमीटर के बाद जाता है कि मेरे साथ एक एलेक्सा था। उससे अब आवाजें नहीं आ रही। फिर अब पीछे मुड़ता है, अभी भी औरत स्टैचू। इतिहास गवाह है, अब वो औरत चल के नहीं आएगी।
कभी नहीं। अब तुम्हें टू एंड फ्रो करना है, और वो वाली जो वॉक होती है ना, वो होती है वॉक ऑफ शेम, क्योंकि वो आंखों में डेटा दे रही होती है। और फिर तुम चल के आओ और फिर तुम्हें ज्ञान देगी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी हो गई, फेरे हुए थे, फिर मतलब साथ चलेंगे, वो चलेंगे। मैं कहा मैं तो सुनाई तो आई याद करने, आपको पूरा ज्ञान देगी। दोस्तों, लड़कों, वो ज्ञान ले लो। पर अब जितनी भी लड़कियां बैठी हैं जो आप ये करते हो अपने पति के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, आज मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। इसमें किसी भी आदमी की गलती नहीं, इसमें गलती है हम लड़कों की पेरेंटिंग। क्योंकि हिंदुस्तान में जब से लड़का पैदा हुआ है, उससे पेरेंट का एक ही काम है, फटाफट सामान ले आओ। फटाफट दूध ले आओ, फटाफट चाय ले आओ, फटाफट ले आओ भाई। इसीलिए हमारी ऑर्गेनिक स्पीड तेज हो गई है। ये प्रॉब्लम है, लड़कियों को फिक्स होता है, पता है आपको? ये आपका ना हर 3 महीने में लेती है यूनिट टेस्ट, क्योंकि इन्होंने ना एजुकेशन को शुरू से बहुत सीरियसली लिया हुआ है, इम्बाइब किया हुआ है एजुकेशन को। तो ये हर 3 महीने में ना आपके यूनिट टेस्ट लेती हैं। उसमें क्या होता है, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ, बारिश भी है, पकौड़े भी है, चाय भी है हाथ में, उसी टाइम पे तुम्हारी बीवी तुम्हारा यूं मुड़ के पूछेगी, तुमने मुझसे शादी क्यों करी? इस सवाल का जवाब किसी आदमी के पास नहीं है। बस हमारी होनी रही थी, अब हो गई, बात खत्म। इतना ही है सच हमारी जिंदगी। इज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, ब्यूटीफुल। मैम कहाँ मिले एक दूसरे से, मतलब ऐसे कहाँ मिलवाया आपको? बैंगलोर के ट्रैफिक में तो नहीं मिले होगे आप, कि आप जा रहे थे नारियल बेच रहे थे, गोला ले लो गोला। होता है, कईयों को हो जाता है प्यार। हाँ, शादी डॉक्टर, ब्यूटीफुल मैम, कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर, शादी के बाद आपकी जिंदगी बदली या इनकी? हाँ, दोनों की। पर ये आपकी मानती कि आपकी बदली? हाँ मैम, मैं आपको बता दूं, आज लड़की की जिंदगी बदलती है बहुत शादी के बाद, कोई मानता नहीं। आई विल एक्सप्लेन। रोना नहीं है, मैं हूं आपके लिए। मैं आज बताऊंगा इनको कि आपका दर्द क्या है। देखिए, आपका तो घर बदलाना, हमारे तो घर वाले बदल जाते हैं। आप समझ रहे हो कितना मुश्किल है हमारे लिए? पहले इंस्पिरेशन हमारी शादी का बताओ। शादी का मेहंदी का रंग क्या होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए। उससे क्या प्रूव होता है? हमारा प्यार। देखो कितना प्रेशर है हमारे ऊपर। समझ लो, इन्हें कौन बताया भाई साहब जिससे तरह प्यार किया था उनकी मेहंदी काली हो गई थी, जेड ब्लैक हो गई थी उस औरत की बहन। उसकी फैमिली देख के बोला कि एक आदमी का प्यार तो नहीं लग रहा है ये मेहंदी का स्ट्रेस हमारे ऊपर है। बताओ जिंदगी में यार, शादी से पहले हमारा घर का रूल था चाइना रूल, 1 रूम 1 AC। माँ बाप बेड पे सो रहे थे, हम साथ में नीचे गद्दे डाल के सो रहे थे। क्लोज फैमिली रूम थे हमारे पास, पर सो रहे थे आराम से ऐसे। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो अपने पेरेंट्स से बोला कि हमें ना प्राइवेसी चाहिए। कहते लॉल, ये क्या होता है? आप बिलीव करोगे, जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता लगा कि हमारे घर में एक और कमरा भी है। उधर चावल का कलश, मैंने कहा मैं भी करूंगा, मेरे लिए भी नया है ये। मैं भी पहली बार आ रहा हूं इस घर में। हम घर में घुसे, मेरी वाइफ कहती है उस रूम में कि इसमें लाइट कैसे जलती है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। आप यकीन नहीं करोगे भाई, हद तो तब हो गई जब मैं नेक्स्ट दिन सुबह उठा, उठते मैं गद्दा समेटने लगा। मेरी वाइफ कह रही ये क्या कर रहा है? मैंने कहा बचपन से आदत है, मैं खाना बदोश होकर जिंदगी जी रहा था, आज मैंने सीखा है ये। एक तो बता दूं आपको, याद रखना, आपके 10 शादी को हैं, घर में सरकार कितनी पुरानी हो, जब नहीं आती ना पुरानी हिलती तो है। आप मानोगे मेरे फंडामेंटल हिल गए। शादी से पहले मेरी माँ फेवरेट थी, अब मेरे पापा फेवरेट हैं। मुझे